दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष हिंदू धर्म में पितरों को तर्पण और श्राद्ध अर्पित करने का विशेष काल है। यह काल केवल अन्न जल और श्रद्धा अर्पित करने का ही नहीं बल्कि संयम और शुद्धि आचरण का भी होता है। मान्यता है कि इस समय किया गया प्रत्येक कर्म पितरों तक पहुंचता है, इसलिए इस अवधि में कुछ कार्यों से बचना चाहिए। अनिवार्य बताया गया है। नीचे विस्तार से समझाया गया है कि पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए और क्यों। पितृपक्ष के दिनों में मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन वर्जित माना गया है। ऐसा करना पितरों का अपमान है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन दिनों तामसिक और राजसिक भोजन त्याग कर केवल सात्विक अन्न ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन दिनों मांसाहार करता है तो पितर उसे अप्रसन्न होकर आशीर्वाद के स्थान पर श्राप भी दे सकते हैं। पर निंदा और झूठ बोलना। श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से वाणी की शुद्धता पर बल दिया गया है। किसी की निंदा करना, झूठ बोलना या अपशब्द कहना पितरों को कष्ट पहुंचाता है। माना जाता है कि श्राद्ध कर्म करने वाले की वाणी ही उसके पितरों तक जाती है, अतः वाणी की असंयमता से किया गया तर्पण भी अधूरा रह जाता है। अनावश्यक क्रोध और हिंसा। इन दिनों में क्रोध करना, झगड़ा करना और हिंसा करना वर्जित है। श्राद्ध काल में घर का वातावरण शांत, पवित्र और संयमित होना चाहिए। यदि वंशज एक दूसरे से लड़ाई करें, विवाद करें या पशुओं पक्षियों को कष्ट पहुंचाते हैं तो पितर अशांत हो जाते हैं। नए कार्यों की शुरुआत। पितृपक्ष में विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, नए घर की नींव रखना, नया व्यापार शुरू करना या किसी भी प्रकार के मंगल कार्य करना निषिद्ध है। इसका कारण यह है कि यह काल शोक, स्मरण और पितृ तर्पण का है, उत्सव और हर्ष का नहीं। यदि कोई व्यक्ति इन दिनों शुभ कार्य करता है तो उसका फल बाधित हो सकता है। दूसरों के अन्न का अपमान। किसी के घर का अन्न खाने के बाद उसका अनादर करना, भोजन की बर्बादी करना या श्राद्ध के समय पकाए गए अन्न को तुच्छ समझना पितरों को अत्यंत अप्रिय होता है। श्राद्ध में भोजन को देव प्रसाद मानकर ग्रहण करना चाहिए। श्राद्ध के समय सफ़ेद या हल्के वस्त्र धारण करने चाहिए। काले, लाल, चमकीले कपड़े पहनना उचित नहीं। इस दौरान अस्वच्छ वस्त्र, गंदे बर्तन और मलिन वातावरण पितरों के तर्पण को निष्फल कर देते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मण और अतिथि का विशेष सम्मान करना चाहिए। उन्हें भोजन कराना और दान देना पितरों तक सीधा पहुंचता है, अतः इस समय ब्राह्मणों की उपेक्षा करना या अतिथि का अपमान करना बड़ा दोष माना गया है। पितृपक्ष में बाल कटवाना, दाढ़ी, मूछ बनवाना और नाखून काटना वर्जित माना गया है। यह काल शांति और संयम का है, न कि सजावट और श्रृंगार का। श्राद्ध कर्म में बने भोजन में पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध केवल दिन के समय ही करना चाहिए। रात्रि में तर्पण करना अशुभ माना गया है। रात का समय पितरों के लिए नहीं बल्कि भूत, प्रेत और नकारात्मक शक्तियों के लिए माना जाता है। श्राद्ध के समय भूमि पर बैठकर ही तर्पण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऊंचे आसन पर बैठकर तर्पण करे या भूमि को अपवित्र करे तो श्राद्ध का फल नहीं मिलता। श्राद्ध पक्ष में किसी को अपशब्द कहना, शाप देना या बुरा बोलना पितरों का अपमान है। इस काल में वंशजों को अपने वचन और विचार दोनों शुद्ध रखने चाहिए। श्राद्ध के समय यदि कोई दान
करता है तो उसे निष्काम भाव से करना चाहिए। लोभवश या दिखावे के लिए दान करना श्राद्ध को निष्फल कर देता है। पितृपक्ष में बिना कारण उपवास करना, अन्न का तिरस्कार करना या समय पर भोजन न करना पितरों को दुख पहुंचाता है। श्राद्ध का मूल उद्देश्य अन्न का दान है और तर्पण है, अतः इस काल में अन्न का आदर करना चाहिए। पितृपक्ष में प्रत्येक तिथि का अपना महत्व है। यदि निर्धारित तिथि पर श्राद्ध न किया जाए और उसे टाल दिया जाए तो पितरों को कष्ट होता है। विलंब या लापरवाही श्राद्ध को अधूरा कर देती है। श्राद्ध का काल आत्मशुद्धि और आत्मसंयम का है। यदि कोई व्यक्ति इस समय असंयमित जीवन व्यतीत करता है, अनुचित आचरण करता है, चोरी, झूठ या दुराचार करता है तो पितर अप्रसन्न होकर उसकी संतानों को भी प्रभावित करते हैं। श्राद्ध केवल औपचारिकता नहीं, यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए तर्पण करता है और भीतर से श्रद्धा नहीं रखता है तो वह कर्म निष्फल हो जाता है। शास्त्र कहते हैं पितरों की पूजा केवल श्रद्धा से होती है। श्राद्ध पक्ष का उद्देश्य पितरों का स्मरण और संतोष है। इन दिनों अत्यधिक रोना धोना, शोक का प्रदर्शन करना या हाय हाय करना पितरों को कष्ट पहुंचाता है। उन्हें स्मरण करना चाहिए परंतु संतुलित भाव से। श्राद्ध कर्म शुद्ध स्थान पर ही करना चाहिए। शौचालय, नालियों के पास, गंदगी वाले स्थान या अपवित्र वातावरण में किया गया श्राद्ध व्यर्थ होता है। पितृपक्ष में दिया गया दान यदि कुपात्र को दिया जाए तो वो पितरों तक नहीं पहुंचता। दान सदाचारी, ब्राह्मण, जरूरतमंद या योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। श्राद्ध के समय अग्नि का विशेष महत्व है। अग्नि में आहूत दीपक और हवन आवश्यक है। इस काल में अग्नि का अनादर, दीप बुझाना या अशुद्ध वस्तुएं अग्नि में डालना अशुभ माना गया है। श्राद्ध करते समय किसी भी परिजन, ब्राह्मण या सहयोगी से कटु व्यवहार करना अनुचित है। यह काल परिवार को जोड़ने और पितरों को संतुष्ट करने का है, न कि विवाद का। पितृपक्ष में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। देर तक सोना, आलस्य करना और तर्पण में लापरवाही करना दोषकारी माना गया है। श्राद्ध के समय साधारण और सात्विक जीवन जीना चाहिए, अतः इन दिनों में गहनों का दिखावा, मेहंदी, रंग रोगन या अत्यधिक श्रृंगार पितरों के स्मरण के विपरीत है। तो दोस्तों, इस कथा से निष्कर्ष यह मिलता है, पितृपक्ष में जो भी वर्जनाएं बताई गई हैं उनका मुख्य उद्देश्य पितरों के प्रति श्रद्धा, पवित्रता और संयम बनाए रखना है। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और वंशजों के जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि इसका उल्लंघन किया जाए तो पितरों का आशीर्वाद दूर हो जाता है और जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, ये कथा थी। उम्मीद है कि ये कथा आपको समझ में आई होगी। उन कार्यों को ना करें जिससे अपने परिवार के लिए कुछ नुकसान हो। तो दोस्तों, ये कथा अगर पसंद आई हो, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम और भी इसी तरह की अच्छी अच्छी कथाएं आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।